राकेश टिकैत, यहां पर हमारे एक दर्शक सवाल ये भी पूछ रहे थे, पूंजीवादियों की बड़ी बात हो रही है भाई, कारोबार को, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, पर राकेश टिकैत किसान के नुकसान की बात कोई क्यों नहीं करता? किसान के नुकसान की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि सरकारें, विपक्ष सब एक ही है। किसानों का जो इतना भयंकर नुकसान है, जैसे बिहार का सबसे ज्यादा नुकसान तो बिहार में हो रहा है आज। भाई मंडियां समिति, जो बाजार समिति जिसको बोलते हैं वहां पे, वो 2006 से बंद है। बिल्कुल है। और 800 रुपए से 1200 रुपए क्विंटल वहां का धान 42,000 का रेट रुपए है। सालाना आमदनी है वहां के किसान की, 3,500 रुपए महीना। जब ही तो बिहार के लोग लेबर बन गए, या तो पढ़ लिख लिए या लेबर बन गए। किसान को मजदूर आज सबसे बनाने का ज्यादा ही अगर खेल देश हो में रहा है ना, ये किसान मजदूर ही बन लेबर रहा बनाने का है। खेल जब हो रहा विशुद्ध है, किसानी से 27 रुपए कमाएगा तो वो मजदूर ही बन गया ना। मजदूर बनने का, और उसकी फिर जमीनें कंपनियों को जाएगी। तो बिहार पहला देश बनने, पहला स्टेट बना है कि जिसमें लेबर तैयार हो रही है। आप जाकर देखो वहां के हालात। और ये है कि वहां का खरीदा हुआ धान वो एमएसपी पे फिर किसान के नाम पे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और पंजाब में बिकता है। जब यहाँ धान खत्म हो जाता है, शाहजहांपुर, रामपुर, यहाँ पे फिर धान सरकारी खरीद होती रहती है। ये क्या बड़ा मकड़ जाल है पूंजीवाद का। आप जाकर देखो, हम बिहार गए, उड़ीसा भी गए, उड़ीसा से आ रहे हैं हम आज सीधे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हुए हैं, तो वहां का भी बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, ये पूंजीवाद की सरकार है, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही, किसान की गांव की जमीन छीनना चाहती है। और किसान जो ये आपस पूरा में एक बटे हुए मॉडल हैं, जो इन्होंने आपका बना दिया। कनेक्शन कटने से पहले जो आप वो कर रहे थे जिक्र, किसान अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार रहा है, क्या आपस में किसान संगठन जो जूतम पैजार हो बिल्कुल, रही किसान है संगठन, उससे और नुकसान होगा किसान किसान का? तो संगठन, सुनवाई कहां होगी किसान की? किसान संगठन बटे हुए हैं, बहुत नए किसान संगठन बन रहे हैं, सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है। अधिकारी संगठनों को तोड़ने में लगे हुए हैं, हर जिले के अधिकारी तोड़ने में लगे हुए हैं कि भाई तू बढ़िया काम कर रहा, तू इसके साथ में क्या कर रहा, अपना अलग बना लेना है। मतलब ये एक नई पॉलिसी जैसे है आपके कि संगठन का भी अधिकारी एक संगठनों को। राजनीतिक विंग बन गया, आपके साथ जो लोग थे एक धड़ा वहां से हट गया। वहां गया, उनके साथ से भी और बन गए और बन गए। अब जिसको भी चाह रहा वही अपना अलग संगठन बना रहा, और किसान पूरा भ्रमित हो रहा है। और दूसरा, इसी के साथ में जो एक बड़ी सपोर्ट खाप पंचायत की रहती थी, सरकारी खाप पंचायतें बन रही हैं अब। खाप पंचायतों को भी तोड़ा जा रहा है, तो दोनों चीज पर साथ साथ काम चल रहा, किसान संगठनों पे भी और खाप पंचायतों पे भी, जो एक सपोर्ट थी। और इसी स्पीड से बढ़ रहा है कि अगर किसान संगठित इकट्ठा किसान नहीं होगा तो और ज्यादा नुकसान होगा। मतलब पंजाब की या किसी सरकार की हिम्मत थी कि किसानों को उठा दे और कोई आवाज भी ना उठे। भाई पिछले एक साल से उन जत्थेबंदियों से भी हम बात कर रहे हैं। हमने 6 मेंबरी कमेटी भी बनाई कि आपस में बैठ कर बातचीत कर लो, लेकिन कोई ना बिचौलवा लोग हैं। अब क्या किसकी अब मंशा कैसे है, ये सुनवाई होगी इसमें? बस हमारी एक समझ तक। सवाल और इसका जवाब चाहूंगा मैं, नील गर्ग, जो आलोक शर्मा ने उठाया, ये पंजाब में कितने रास्ते जाते हैं? 2 रास्ते बंद होने से ही पूरा किसान, पूरे पंजाब की अर्थव्यवस्था डूब गई। शंभू ये बॉर्डर देखिए, पे मैं लोग बैठ गए और खनौरी, बस पंजाब डूब गया। देखिए आलोक शर्मा जी को भी पता है ये क्या बोल रहे हैं। इन्होंने इनके 99 एमपीज पार्लियामेंट में हैं, ये यहाँ उसकी बात नहीं करते हैं कि आपने कब किसानों की बात की, कब मोदी को झुकाया, कब मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात की। आपकी पंजाब में सरकार रही 5 साल, आपने उनको बोला था कर्जा मुक्त करेंगे, कितना कर्जा मुक्त किया आपने? बल्कि आपने आरडीएफ की दुर्बरतों की। आप तो किसान विरोधी हो। उस आरडीएफ की वजह से आज तक केंद्र सरकार ने आरडीएफ जारी नहीं किया, जिसका सीधा 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 नुकसान है वो किसान को है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आलोक शर्मा जी से बताएं यहाँ पे, क्या ये चाहते हैं कि पंजाब का उद्योग जो है वो तबाह हो? क्या ये चाहते हैं कि पंजाब के युवा को तो रोजगार ना किसान ने मिले? ही क्या ये तबाह कर चाहते दी अर्थव्यवस्था। 1.25 लाख करोड़ का जो आपने कर्जा बढ़ा दिया पंजाब पर, वो किसानों के चलते है, आप ये कह रहे हैं? सुनो,
सुनिए एक और बात, केसी त्यागी जी जहां पे बैठ के गुमराह कर रहे हैं कि अब किसान भाई खुद कह रहे हैं कि उनकी मांगे जो है सेंटर के सरकार के साथ है। यदि वो पंजाब के साथ उनकी मांगे होती तो वो पंजाब की तरफ कुछ करते, वो तो दिल्ली की तरफ कुछ कर रहे हैं। 28 मांगों का नहीं, उसमें मांगे पंजाब से जुड़ी हुई भी हैं। आप लास्ट कमेंट केसी त्यागी साहब, एक मिनट ना केसी त्यागी को लीजिए स्क्रीन पर। यहां पर आलोक शर्मा ने भी कुछ सवाल पूछा और नील गर्ग ने भी। लास्ट कमेंट केसी त्यागी साहब, बिल्कुल 30 सेकंड में सर। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते रहे, जो करेक्ट था, कि 1952 से ही जो दिल्ली की सरकार थी वो किसानों के पक्ष में नहीं थी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में थी। 1952 में किसानों का 35% का एलोकेशन था फंड का और 15% का था इंडस्ट्री का। 1962 आते आते किसानों का 15% हो गया और इंडस्ट्री का हो गया 35%। और किसान 1964 तक विदेश से गेहूं, चावल, नहीं, आपस चीनी, में ही इन्हीं के इतनी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होंगे। कोई कभी किसानों के साथ दिखेगा, फिर उन्हें गिरफ्तार करता दिखेगा, तो किसान खुशहाल कैसे होगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका जवाब मिलेगा क्या? और आपस में किसान ही एक दूसरे से लड़ते फिर रहे हैं, जिस ओर इशारा किया राकेश टिकैत ने, तो फिर सुनवाई कैसे होगी? होगी भी क्या? आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।